गया, फोन तो गया, राम राम हो गया फोन, समझ गए ना। अब लेकिन मैन पावर समझते, तो इस आईसी का काम था इस मैन पावर को ऑन कराना, इन आईसीज को ऑन कराना, देख रहे हो, फिर बी बैंड बनाना। इतना समझ में आया कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बात करते हैं मैन। ध्यान रखना ये आईसी यहां तक, इस आईसी को इस पीएम तक लेना देना है बस। थोड़ा धीरे बोलो, एम टैग का ले जाओ ना, तुम काहे को फ्लक्स एम टैग वाला ले जाओ, येलो वाला क्या निकालना है, आईसी ना, हाँ तो वहीं रखा ना, एम टैग वाले लो, येलो वाला इंजेक्शन, येलो वाला, ठीक है, नहीं रखा हुआ इंजेक्शन वाला, हाँ कोई बात नहीं, तुमको पता नहीं था, ठीक। तो इस आईसी का क्या लेना देना है, इन सेक्शनों से, लेकिन इनको किन से लेना देना नहीं है, सीपीयू और मेमोरी से। तो ये वोल्टेज कभी मेमोरी पे ना जाए, नहीं तो मेमोरी आईसी बच ही नहीं पाएगी, सीपीयू बच ही नहीं पाएगा, तुरंत स्वाहा हो जाएगा। समझ गए? समझ गए? क्लियर। अब बात करते हैं मैन पावर की। मैन पावर को लेना देना है किससे, सीपीयू से, सीपीयू को लेना देना है मैन पावर से, मैन पावर को लेना देना है मेमोरी से, मेमोरी को लेना देना है मैन पावर से। इजी फिक्स। तो सबसे पहले इससे ज्यादा समझने के लिए अपने पास मैन पावर है, ठीक है, जो अपन ने रिवॉल्व की है और पहचान की है। तो सबसे पहले मैन पावर से जुड़ी होगी हमारी क्या, बटन। क्या जुड़ी होगी, बटन। ऑन ऑफ बटन, ऑन ऑफ किया पावर की, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं, 2 पिन वाली। कौन सी वाली, ठीक है। और बटन का एक सिरा होगा जीएनडी, क्या होगा, जीएनडी, ठीक है, और एक सिरा होगा पीडब्ल्यूआर। कौन सा, पीडब्ल्यू, ठीक है। अब बटन हमारी जिस फोन में 2 पावर आईसी होगी, कौन सी, मतलब जैसे मान लो Redmi 5 पे या कोई फोन हो, सब में 2 ही आईसी होती है पावर, मिनी और मेन। तो इस बटन का लेन देन दोनों आईसी करेंगे, क्योंकि भाई मिनी पावर को भी वेरीफाई करना पड़ेगा, तब तो वो भाई बीपीएच बनाएगी, तब तो मैन पावर ऑन करेगी, और मैन पावर को भी कंफर्म करना पड़ेगा उस बटन से, तब तो वो सीपीयू एमएमसी सबको एक्टिव कराएगी एकदम से, पता ही नहीं चलेगा तो कैसे, समझे बात को ना। तो जिस फोन में 2 पावर आईसी होंगी, उन दोनों पावर आईसी को बटन से लेन देन रहेगा, लेकिन जिस फोन में 1 पावर आईसी होगी, उसको बटन से एक ही पावर आईसी में काम किया जाता है, ठीक है। सही है, और देखो अच्छे से जूम कर, क्लियर। तो अभी मान लीजिए 2 पावर आईसी हैं, तो इस बटन का एक सिरा जाएगा हमारा मेन पावर में और सिरा जाएगा मेन पावर से मिनी पावर, समझ गए। तो अभी अपन इसको फिलहाल के लिए एक सिरा बस बना देते हैं समझाने के लिए, बाकी स्कीमेटिक तो आप करोगे, ठीक है। तो अभी हाँ बढ़िया, तो ये कौन सी पावर की है, कितने वोल्टेज बनते हैं भाई, हम यहाँ रख देते हैं, याद रखने के लिए सिर्फ अभी 1.8 वोल्ट और टेस्टिंग, ठीक है। याद रखने के लिए 1.8 तो याद रखे लो, उससे कम बन गया 1.2 या 1.5 तो भी ठीक है, लेकिन हाफ वोल्ट बन गए, जैसे 50 मिलीवोल्ट, 60 मिलीवोल्ट, 70, तो वो गलत है, क्या है, आईसी लीक हो गई, ठीक है। ये हमारी पहली बटन, ये अपन ने अच्छे चेक भी कर लिया टुकड़ों में, समझ भी लिया, और भी समझ गए, ठीक। अब इस आईसी से बटन के बाद क्या जुड़ना चाहिए, क्रिस्टल। क्या जुड़ना चाहिए, चलो क्रिस्टल को पहले यहां समझते हैं। ये क्रिस्टल मिनिमम मैक्सिमम कितने होते और होते हैं, 6 और होते हैं अभी 1 से 2। देखिए अगर क्रिस्टल को आप जब निकालोगे तो उसके बैक सिरे में आपको 4 पिन मिलेंगे, क्या मिलेंगे, 4। इसमें आपका एक सिरा होता है ग्राउंड, एक सिरा होता है बताओ पॉजिटिव, इन, एक सिरा होता है आउट, और एक सिरा होता है या तो एनसी या मतलब नॉट कनेक्टेड, जिसका कोई लेना देना नहीं है, या नो कनेक्शन, या फिर इसको ज्यादा से ज्यादा किसी फोन में थर्मल वाला लाइन लगा देंगे, मतलब टेम्परेचर का सेंसिंग कराएंगे, ये क्रिस्टल ज्यादा गर्म ना हो जाए, क्या ना हो जाए, गर्म, ठीक है। ये क्या है, जीएनडी है ना,
क्रिस्टल, रेडियो फ्रिक्वेंसी क्लॉक स्ट्राइक। ठीक है। क्लॉक एक स्पीड होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी की, इसमें रेडियो वेव्स होती है और फ्रिक्वेंसी आपको याद है सिग्नल को मापने के लिए यूज करते हैं और फ्रिक्वेंसी को अपन हर्ट्ज, किलोहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज में मापते हैं। तो ये क्रिस्टल स्टार्टअप कितने मेगाहर्ट्ज से होंगे? तो सबसे पहले आपको मिलेगा 26 मेगाहर्ट्ज हर्ट्स का, फिर मिलेगा 19.2 मेगाहर्ट्ज का, फिर मिलेगा 38.4 मेगाहर्ट्ज का। ये 3 क्रिस्टल बहुत ज़्यादा यूज होते हैं हमारे सारे फोन्स में, सारी कंपनी या सारे मॉडल यूज करती है, समझ रहे हैं? तो ज़्यादातर 26 मेगाहर्ट्ज के फोन्स 2G, 3G और अभी के 4G फोन्स में यूज होता है। फिर 19.2 ज़्यादातर 4G, 5G में यूज होता है, थोड़े मिडिल क्वालिटी वाले मिड रेंज के फोन। फिर 38.4 वाला महंगे फोन्स में 4G, 5G में यूज होता है, समझ गए? पहली बात। दूसरी बात, अगर अपन को चिपसेट में समझे, मतलब किस फोन में कौन सा सीपीयू लगा है उस हिसाब से समझे, तो मीडियाटेक वाले 26 मेगाहर्ट्ज का ज़्यादा यूज करते हैं, तो कॉलकॉम वाले 19.2 मेगाहर्ट्ज यूज करते हैं, तो सैमसंग वाले तीनों ही यूज कर लेते हैं, फिक्स कोई नहीं है। लेकिन अधिकतर बोला गया कि कॉलकॉम में आपको 19.2 वाला मिलेगा, 38.4 वाला मिलेगा, 26 वाला मीडियाटेक ज़्यादा यूज करता है, चाहे वो 5G फोन क्यों ना, समझ गए? अब ये काम क्या करेगा तो समझते हैं। तो काम करने के पहले हम देख लें, जरा सी जगह मिलेगी, लो देखो मेरा क्रिस्टल, इसको थोड़ा जूम करेंगे और इस पे लिखा होगा, देखिए T192 लिखा है, देखो किसी की आंखें तेज होंगी तो समझ में आ जाएगा। T192 क्या लिखा है? 192, समझ जाना 19.2 मेगाहर्ट्ज का है। और ऐसे ना आए तो सीधे जाओगे आप किस पे? बॉर्गो में, आपको दिखेगा ये अभी, ठीक है? ये क्रिस्टल। अब इसका डिनोट लेटर बनता है ऊपर लिखा, क्या बनेगा? एक्सो एक्सो से डिनोट करते हैं, क्लियर? ये हमारा क्रिस्टल क्या है? अब इसका काम क्या होगा? सुनो मजे की बात। जितने भी हमारे फोन में सिग्नल काम कर रहे हैं उनको क्या चाहिए? क्लॉक चाहिए, फ्रिक्वेंसी। वो फ्रिक्वेंसी कौन बनाएगा? एआई। कितने मेगाहर्ट्ज का उतनी बनाएगा। जैसे हमारे फोन में सिग्नल काम कर रहे हैं, सिग्नल कितने तरह के हैं? इनेबल सिग्नल, प्रोटोकॉल सिग्नल, नेटवर्क के सिग्नल, वाईफाई के सिग्नल, एफएम के सिग्नल, ब्लूटूथ सिग्नल, एनएफसी सिग्नल, जीपीएस सिग्नल, है ना? ये कौन कैसे चल रहा होगा? ये सब काम क्रिस्टल। ये क्रिस्टल क्या काम करता है? ये फ्रिक्वेंसी बनाएगा, उस फ्रिक्वेंसी को चेंज करेगा। इसको बोलते हैं मॉड्यूलेट डीमॉड्यूलेट, मतलब मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। आपको कैसे समझना है इसको? तो इसको इजी भाषा में बोला जाए कि क्रिस्टल अगर खराब हो गया, जैसे आज के फोन में एक ही होता है, कल के फोन में 2 होते थे और कल के फोन में 3 होते थे। तो 3 होते थे तो एक नेटवर्क के लिए अलग, पावर के लिए अलग, और एक आरटीसी क्रिस्टल भी होता था, रियल टाइम क्लॉक, जो टाइम रेट के लिए अलग होता था। अब कहाँ गया वो रियल टाइम क्लॉक? आरटीसी सीपीयू के अंदर, कि उसे जीपीएस सिस्टम आ गया, कि उसे जब तक आरटीसी था, जब तक सिम लगाओगे तो टाइम डेट सेट होगी, निकाल दोगे तो होता था ना ऐसा, सिम अगर आपने निकाल के लगाया तो टाइम उड़ जाता था, डेट उड़ जाती थी, मतलब उसको सेट करना, है ना? तो अब तो वो है नहीं है, सीपीयू के अंदर चला गया। फिर 2 क्रिस्टल थे, अभी भी मिल जाएंगे कुछ फोनों में, मीडियाटेक वाले फोन में। तो 2 क्रिस्टल थे, तो नेटवर्क के लिए अलग, पावर के लिए अलग। पावर वाला खराब हुआ तो फोन डेड हो जाएगा, नेटवर्क वाला हुआ तो नो सर्विस मार देगा, ठीक है? अब कर दिया एक, अब कर दिया एक। तो भाई अगर एक खराब हो गया, मतलब एक ही है और वो खराब हो गया तो फोन डेड ही होगा कि नेटवर्क जाएगा। तो अगर ये निकाल दिया जाए या शॉर्ट हो जाए तो फोन डेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है। अब इसका काम अच्छे समझते हैं। ये हमारी मेन पावर आईसी से जुड़ जाएगा। क्या करेगा? बोल देते हैं हमारी मेन पावर आईसी का नंबर है PM8937 एंड्रॉइड की, और 8909 एंड्रॉइड में ना लग के किसमें लगाई जा रही है? जियो के फोन में। लेकिन पुराने फोन में नोकिया 2 में भी है, बहुत सारे फोन में ऐसे बेसिक सस्ते में, ठीक है। तो इस 8937 में लगाया गया है हमारा क्रिस्टल 19.2 मेगाहर्ट्ज का। किसका? ये क्वालकॉम वाले हैं, ठीक है। इनमें 4 पिने हैं। अगर बैक साइड से देखा जाए, ये हमारा आरएफ क्लॉक क्रिस्टल है, ठीक है।
और इसकी एक पिन है आईसी से इन और एक है, तो एक पिन हम बना देते हैं रेड वाली पावर की, पावर वाली, एक बना देंगे सिग्नल वाली, एक बना देंगे जीएनडी और एक बना देंगे एमसी। कौन सी बना दें? या थर्मल। समझना बात, ये हमारा क्या है, आईसी का आउटपुट, क्रिस्टल का इनपुट। क्या है? आईसी का आउटपुट होगा ना और क्रिस्टल का इनपुट, तो हम बोलते हैं क्रिस्टल की इनपुट सप्लाई। कौन सी? इसमें बनेंगे 1.0 वोल्ट से लेके 1.8 के बीच में। कितने बनेंगे? और कभी भी स्टेबल नहीं चेक हो पाएंगे आपके, मतलब स्टेबल का मतलब 1.8 डायरेक्ट चेक करते हो ना, नहीं बनेंगे, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा होता रहता है। इसको ऐसे समझो, करंट चेक किया था मीटर से, करंट क्या स्टेबल हुआ था, लेकिन वोल्टेज स्टक हो गए थे, लेकिन करंट नहीं होता, वो भागता रहता है, ऐसे सिग्नल भागते रहते हैं, तो ये स्टेबल नहीं होंगे। तो इसको कैसे चेक करोगे? जब भी आप हॉट टेस्टिंग करोगे, फोन को पूरा चालू करना पड़ेगा, तब ये चेक होगा। तो फोन डेड आएगा तो चालू होगा नहीं, तो उसको चेक करने के लिए चार्जर भी ठूसना पड़ता है और बैटरी भी लगानी पड़ती है और बटन भी शॉर्ट करानी पड़ती है, तब जाके ये वोल्टेज बनाता है। तो कम से कम 1 वोल्ट तो बनने चाहिए इसमें। अगर 1 वोल्ट के हाफ बन रहा है तो फिर गड़बड़ है। समझ गए? तो डेड सेक्शन में क्रिस्टल भी खराब होता है, ध्यान। फिक्स है? क्रिस्टल भी चेक और करना जितनी वैल्यू का है मेगाहर्ट्ज का, उतना ही लगाना पड़ेगा, ज्यादा नहीं लगा है? लिखा होगा ना बेगा, और लिखा अभी और दिखा देंगे, ठीक है? हाँ, तो ये हो गया इसका इनपुट, आईसी का आउटपुट, राइट? जिसे आईसी पावर बना के उसको दे रही है, उसमें जो सर्किट है उसको भी एक्टिव कराना पड़ेगा। इसी के बाद ये क्रिस्टल हमारा एक्टिव होने के बाद फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, कितने मेगाहर्ट्ज की? जितने का है, और आईसी को दे देगा। तो भाई देखो, अब ये क्यों डेड हो जाएगा फोन, क्यों से पूरा लेना देना आईसी और क्रिस्टल को एक दूसरे से काम है नहीं है? तो ये तो जाएगा ही। समझ गए? तो वोल्टेज आएंगे और सिग्नल क्लियर। हम इसकी 3 कंडीशन चेक कर सकते हैं, 3 तरह की टेस्टिंग होती है, कूल, हॉट और एक और हॉट। तो कूल टेस्टिंग में इसमें जीआर आएंगे लगभग 900-1000 ओम्स के आसपास, ठीक है? फिर इसके बाद हॉट टेस्टिंग में वोल्टेज आएंगे। फिर एक और हॉट टेस्टिंग होती है डीएसओ टेस्टिंग, डीएसओ मशीन, डिजिटल ऑसिलोस्कोप है ना, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। उससे फ्रीक्वेंसी चेक हो जाएगी, जितने मेगाहर्ट्ज का उतनी मेगाहर्ट्ज की वो मशीन दिखा देती है, लेकिन वो महंगा आता है। मीटर आएगा उसका 10,000 का, लेकिन कोई मतलब का नहीं। फिर वो डीएसओ मशीन आएगी 50,000 की, 30,000 की, तो अभी लेने का मतलब नहीं है। किसी क्रिस्टल की जब बहुत सारी टेस्टिंग है तो क्या लेना देना। अब वो क्रिस्टल है आपका, अब मान लो सड़ा गला मिलेगा, तो बॉर्नियो तो है ना आपके पास, सड़ा गला मिले ना मिले, गायब मिले, उल्टा सीधा मिले, तो एक बार बॉर्नियो में टेस्ट कर लोगे। अबे स्क्रैप बोर्ड में तेरे इतने सारे स्क्रैप बोर्ड लाके काहे को रखा है? जैसे नहीं हो स्क्रैप मिल जाता है, क्यों नहीं होंगे स्क्रैप बोर्ड? बिना उसको तो काम ही नहीं करोगे, आप करोगे क्या? ये ठीक है, तो हमें ध्यान है। कहीं कहीं तो इसके जगह क्रिस्टल की जगह में आईसी लगा है ना, बता दूं ना इसके बाद, क्लियर है इतना? आगे बढ़। अब कंपनी ने क्या किया है, इस क्रिस्टल को ना लगा के आईसी लगा दी। क्यों लगा दिया आईसी? जिससे ये क्रिस्टल घेरता है जगह ज्यादा, पहला। दूसरा, ये क्रिस्टल की लाइफ कम होती है और इसमें ज्यादा सर्किट नहीं बनाया जा सकता है, मोटा मोटा होता है। लेकिन बात की जाए आईसी की तो स्लिम हो सकती है, तो आईसी बना दी बॉल फॉर्म में। किस फॉर्म में? बॉल वाली आईसी मिलेगी, लेकिन सारा कॉन्सेप्ट यही रहेगा। आपको आईसी कैसे पहचानना है? वॉल्यूम में जाके पावर आईसी के पास ही मिलेगी और उसमें फ्रीक्वेंसी लिखी होगी मेगाहर्ट्ज की, पहचान जाओगे। क्लॉक आईसी, यार क्लॉक आईसी, समझ गए ना? ये अभी ज्यादा सारे फोन में नहीं मिलता है, महंगे 5G फोन में मिलता है, ध्यान रखो। 4G 4G फोन में नहीं मिलता। फिक्स? तो ये समझ में आया? क्या यकीन हुआ कि अगर ये खराब हो जाएगा तो फोन डेड होगा? भरोसा हुआ कि नहीं? नहीं, बताओ क्यों हुआ भरोसा है? ये तो भैया देखो, सिंपल सी बात है। सपोज मानो बल्ब है, वो बोर्ड से लेना देना है, बोर्ड खराब तो बल्ब भी खराब नहीं होगा, तो बल्ब खराब तो बोर्ड भी काम नहीं करेगा। मतलब बात तो वही हो गई ना, काम नहीं करना। ठीक है, क्लियर? तो हमने यहाँ पे देखो बटन को भी समझ लिया, ये मैंने पहले चेक करा दी तो स्विचिंग करती है, और फिर हमारा क्रिस्टल। ठीक, अब ये क्रिस्टल इससे ऑन ऑफ होने के बाद ना ऑन होगा और इसको फ्रीक्वेंसी देगा, तो हमारा मेन पावर भी एक्टिव हो जाएगा।
हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद ये कहाँ भेजेगा, CPU। कहाँ भेजेगा, CPU में। अगर नहीं भेजेगा तो CPU ऑन नहीं होगा, तो CPU फिर बाकी कंट्रोलर कैसे करेगा। तो ये पहले CPU को भेजेगा, इसके बाद मेन पावर के बाद CPU को भेजेगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 100 क्लॉक करके। सर वो इधर काफी क्लीन हो गई। हाँ सही, एक दो बार देख, ठीक, तो ये CPU को भेजेगा, CPU ऑन होगा, फिर CPU हमारा नेटवर्क को ऑन करा देगा। क्लियर सर वो उसमें ग्लास चिपका ही नहीं रहा है, टेप लगा दिया, टेप भी लगा है मतलब। टेप लगाया, हाँ अच्छे से टेप लगाओ, सिकुड़न तो नहीं हो गया। नहीं तो मतलब हम लोग जो ग्लास काट चुके हैं उसको भी लगा के निकाल के देखे, वो भी नहीं चिपक नहीं रहा। चमक रहा, वैक्यूम बन रहा है अच्छे से, वैक्यूम बंद नहीं बन रहा शायद। तो अच्छे से बटन दबाओ ना, बटन सही कर, मशीन को खराब ठीक है। क्लियर, तो यहाँ पे ये हमारा क्रिस्टल इस आईसी को ऑन कराएगा, फिर CPU को ऑन कराएगा। क्लियर है इतना, CPU क्यों ऑन कराएगा, किसी को सिग्नल कंट्रोल करना है। ठीक, इसके बाद ये आईसी CPU के बाद, मतलब ध्यान रखें, ये क्रिस्टल सिर्फ इसको भेज रहा है, फिर ये आईसी काम कर रही है, तो पावर मैनेज के बाद सिग्नल मैनेजमेंट भी कर रही है, लेकिन अधिकतर CPU मतलब सिग्नल को मैनेजमेंट करता है। अब ये पावर आईसी CPU के बाद वाईफाई को भी भेजेगी, सेक्शन को, क्लॉक, फिर WTR आपकी नेटवर्क आईसी को भी भेजेगी, फिर ब्लूटूथ भी भेजेगी, ब्लूटूथ को भी, FM को भी, NFC को भी, GPS को, वाईफाई वगैरह, तब जाके हमारे वो सेक्शन एक्टिव होगा। समझ गए। तो अगर उनमें से एक लाइन टूट गई तो बस सेक्शन जिसकी टूटी है वही खराब हो गई, लेकिन अगर ये पूरा क्रिस्टल खराब हो गया तो सब कर ये आईसी शॉर्ट हो गई तो क्रिस्टल ही वर्क क्रिस्टल करेगा क्या, कोई डाउट इसमें बताइए। मोबाइल में सर मैं की ज़्यादा महंगा। हाँ महंगे फोन में होता है, तो जल्दी खराब भी होती है, तो क्रिस्टल बहुत हैवी रहता है, मेटल है पूरा, और आईसी तो बॉल फॉर्म में, जरा सा पानी गया तो फुस हो जाते हैं, नहीं हो जाते। क्लियर, अब इसके बाद आगे का समझते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया ना, चल है, नहीं आया, अरे आ गया, क्या आया बताओ, आ गया तो बताओ क्या आया। जब वो काम नहीं करेगी तो सर ये भी काम नहीं करेगी, बताओ। जब वो चलेगा नहीं तो फिर वो खराब हो जाएगा, तो ये भी उनका काम है। तो ऐसे समझो कि यहाँ कंडीशन ऐसी है कि फोन डेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोन डेड ही हो जाएगा, नहीं होगा। जब वो काम नहीं करेगा तो कुछ काम नहीं करेगा। हाँ चलो, पानी पिया, और किसी पानी पिया, पानी दे। अब इसके बाद आगे समझते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तो बाहर की बात है, हम अंदर की बात करते हैं आईसी, है ना। तो हमारी PM8937 यूनिवर्सल आईसी है, हर एक मॉडल में मिलेगी, हर एक कंपनी के मॉडल में यूज होती है। रियलमी, ओप्पो, वीवो, शाओमी, OnePlus वगैरह, सैमसंग सब यूज करते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, आगे देखो, अगले दिन ये चाहिए ना। अब इसके बाद हम इस आईसी के इंटरनल पोर्शन में चलते हैं। भाई साहब ये आईसी एक आईसी है ही नहीं, मतलब इस आईसी के अंदर अनेकों सेक्शन है। क्या है, ठीक है, इसके अंदर भैया 6 सेक्शन है भाई। कितने हैं, 6। तो हम यहाँ पे 6 ब्लॉक बना रहे हैं, कितने हो गए। हाँ आईसी के अंदर इसको ऐसे समझो, 6 पावर आईसी मिलके एक पावर आईसी बनी। क्या समझे, 6 पावर आईसी के, है ना, मिला के एक आईसी बनाई, मतलब क्या हो गए, 6 in 1 हो गई, है ना। तो यहाँ पे देखो 6 आपने ब्लॉक बनाए अपन ने, ठीक। इसको अपन बांट लेते हैं ABCD से, किससे, ठीक। ये कौन सी आईसी हमारी, मेन पावर, इसको बोलते हैं मेन पावर। अपने कॉलकॉम के लिए है QC PM8937, ठीक। नींद तो नहीं आ रही, बच्चे समझ लो, डेट सेक्शन तब बनेगा भैया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले PM8937 के 6 सेक्शन है या 6 विभाग हैं, ठीक है, या 6 डिपार्टमेंट है। क्या है, पहला डिपार्टमेंट है इसका CDC। कोई बताएगा CDC का फुल फॉर्म, कोडेक, जो कि हमारा क्या काम करेगा, माइक के लिए और रिसीवर के लिए, मतलब कान वाला स्पीकर और स्पीकर के लिए, फिर ये काम करती है।
याद है ना, मेन पावर के अंदर ऑडियो फिट होता है, तो इसी के अंदर ऑडियो फिट है। क्लियर? इसके बाद कौन सा सेक्शन बनेगा? ये हो गया हमारा ऑडियो के लिए। किसके लिए? मेन ऑडियो है भाई, ये कौन है? और मिनी ऑडियो भी होती है, इसको पीए बोलते हैं, तो अलग से होती है बाहर रिंगर बस के लिए, लेकिन ये किसके लिए? तीनों के लिए। ये लो सिग्नल देती है पीए को जब वो हाई करती है, ये माइक को चलाती है, ये कान वाले स्पीकर को चलाती है। अगर ये उड़ गई तीनों पार्ट बंद हो जाएंगे, फोन ही डेड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर इसके अंदर का ये बस सेक्शन होगा तो तीनों बंद हो जाएंगे। तो समझ जाया करो कभी कि भाई अगर मान लो आपके पास माइक भी काम नहीं कर रहा है, ईयर स्पीकर भी और स्पीकर भी, समझ जाने आईसी में रखा। ठीक है, ये सीडीसी हो गया, मतलब कोडेक। क्या बोलेंगे इसको? कोडेक। इसके बाद इसमें आएगा हमारा नेक्स्ट डिपार्टमेंट, इसको बोलेंगे अपन एचके। क्या बोलेंगे? इसका नाम है हाउस कीपिंग। क्या नाम है? हाउस कीपिंग सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मतलब इसको हमने अपना नाम, मैंने अपने समझाने के लिए आप लोग के लिए रखा है, इसको बोलते हैं क्रिस्टल सेक्शन। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल। यही हमारे सेक्शन से जुड़ा है क्रिस्टल। हम बाहर से देखें तो ऐसा दिखेगा, लेकिन अब जब स्कीमेटिक में जाएंगे तो आपको हाउस कीपिंग में जुड़ा हुआ क्रिस्टल मिलेगा। क्या मिलेगा? इसलिए इसको बोलते हैं क्रिस्टल सेक्शन। और आपको मैंने अभी बता चुका हूँ कि क्रिस्टल का काम क्या क्या होगा। समझ गए? ठीक है, तो इस सेक्शन में क्या है हमारा? क्रिस्टल सेक्शन है। क्या है? ठीक। तो अभी हमको कोडेक सेक्शन को लेना देना है क्या? डेट सेक्शन चल रहा है, तो इसमें हमारे हाउस कीपिंग से लेना देना रखेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा डिपार्टमेंट होता है वीरैक सेक्शन। कौन सा? वीरैक मतलब वोल्ट रेगुलर या रेगुलेटर। क्या बोलेंगे? वीरैक 1 तो वीरैक 2 तो वीरैक 3 भी हो सकता है, वीरैक 4 भी हो सकता है, डिपेंड ऑफ आईसी का साइज बढ़ता चलेगा। लेकिन अभी अपने PM8930 में 2 ही है, वीरैक 1 और 2। आज ही तो पढ़ रहा था मैं। पढ़ रहे थे ना? हाँ, आज पढ़ने से कभी क्लियर करा देते हैं आपको, पढ़ने का मतलब निकलेगा। ठीक, फिर हमारे डिपार्टमेंट नेक्स्ट में होगा यूआई सेक्शन। कौन सा सेक्शन? इसको बोलते हैं यूजर इंटरफेस। क्या बोलेंगे? यूजर इंटरफेस। मतलब यूआई सेक्शन का मतलब यूजर इंटरफेस। इसका काम होगा हमारे लाइट सेक्शन की एक लाइन कंट्रोल करना, सिम का भी एक लाइन डिटेक्शन करना, एक डिटेक्शन पिन आती है ना वोल्टेज, या फिर हमारे मेमोरी कार्ड को भी देखना, या फिर हमारे इस 893 अपने 7 में अपने बैटरी का थर्मल और आईडी की लाइन भी इससे जुड़ी है। किससे जुड़ी है? मैन पावर तो जा रही है ना, लेकिन उसके अंदर के सेक्शन में इसमें जुड़ी है। किसपे? तो अपन याद रखने के लिए बैट आईडी और बैट थर्मल है, याद रखना पड़ेगा। फोन डेड हो जाए तो लफड़ा नहीं हो जाएगा। लेकिन क्या इन लाइनों से मैंने बताया था डेड होगा फोन? आईडी की लाइन से, आईडी की लाइन खराब है तो फोन रिस्टार्ट मारेगा, और थर्मल की लाइन खराब होगी तो फोन हमारा चार्ज नहीं होगा। क्या फोन डेड हो रहा है यहाँ? लेकिन जब थर्मल की लाइन से अगर चार्ज नहीं हो रहा तो जब तक बैटरी थी तो ठीक है, बैटरी शून्य सपट्टा तो फिर फोन चालू ही नहीं होगा, है कि नहीं है? और आईडी की भी लाइन में अगर रिस्टार्ट मार तो बैटरी तो कंजप्शन हो रही ना बार बार, तो भी बैटरी 0 तो डेड हो जाएगा फोन। तो कस्टमर के लिए तो डेड ही है ना, आप चेक कर लेना पूछ करके, बैटरी नहीं कर लोगे। फिक्स। लास्ट है हमारा सर कॉपर वाला टेप चाहिए। कॉपर वाला टेप। कॉपर वाला टेप कहाँ है भैया? सिल्वर वाला है। एनसी और ग्राउंड। हाँ, अभी आईसी में ग्राउंड भी तो होंगे, तो आपको ऐसे 6 डिपार्टमेंट में समझ गए बात को? एक आईसी के इस मॉडल के अंदर इसी में और ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इन्हीं सेक्शनों में क्या होगा? बढ़ जाएंगे सेक्शन। मतलब वीरैक 1 तो 2 तो 3 तो 4, ठीक है। फिर आपका ये कोडेक सेक्शन हो सकता है अलग अलग कर दिए जाए, ऐसे ही होता है। समझ गए? इससे कम नहीं होंगे, ज्यादा ही होंगे, कम तो ये है ही, ठीक है। तो अभी अपन को क्या क्या समझना है? क्या यूआई समझेंगे? कोई मतलब नहीं है, डेड ही नहीं हो रहा फोन तो क्या मतलब? एनसी ग्राउंड जब काम करते हो आप तब यूज रखना, मतलब याद रखना कि घिसे पिटे ना आप, नहीं तो ये अगर शॉर्ट हो गया तो ये सबको ले डूबेगा। ग्राउंड अगर ये शॉर्ट हो गया ना आईसी का ग्राउंड तो सब शॉर्ट हो जाएगा, लगाने के बाद नहीं हो जाएगा।
कोडिंग भी नहीं करना, अपन को करने हैं ये 3 सेक्शन समझ रहे, डेड सेक्शन हाउसकीपिंग, वीरेक 2। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले आते हैं हाउसकीपिंग। किस पे? हाउस तो हाउसकीपिंग में भी क्या जुड़ा था? बटन। हाउसकीपिंग में क्या जुड़ा है? क्रिस्टल। हाउसकीपिंग में क्या जुड़ेगा? प्रोटोकॉल। क्या जुड़ेगा? प्रोटोकॉल कहाँ से आते हैं? CPU से। CPU। तो प्रोटोकॉल जो यूज होगा हमारे PM8937 में, वो होंगे हमारे प्रोटोकॉल SPMI। कौन से? SPMI। ना तो I2C ना तो RFFP। RFFP तो नेटवर्क के लिए थे, I2C सबके लिए है, ठीक है। SPMI स्पेशल पावर के लिए होते हैं, क्योंकि I2C थोड़ा स्लो होता है और SPMI फास्ट होता है, क्योंकि CPU को तुरंत लेना देना होता है चीजों से। समझ रहे बात को? इसकी स्पीड I2C से ज्यादा होती है और SPMI की स्पीड से I2C थोड़ा स्लो। तो आपको मिलने वाले भाई साहब यहाँ पे SPMI प्रोटोकॉल। क्या मिलेंगे? एक है डेटा और एक है तो ये ध्यान रखें, एक है डेटा एक है क्लॉक। और अब आपको समझ में आया कि कितना भाई इंपॉर्टेंट हो गया ये सेक्शन। किससे भाई? देखो सिंपल सी बात है इसमें CPU लेना देना है पूरा, प्रोटोकॉल ऐड हो गए, ये खराब हो सकता है? नहीं होगा। तो ध्यान रखें ये लाइनें हमारी प्रोटोकॉल किससे जुड़ी होंगी? CPU से होते हुए मैन पावर के हाउसकीपिंग सेक्शन। समझ गए? CPU से निकले हुए प्रोटोकॉल मैन पावर के हाउसकीपिंग से जुड़ गए। किससे? क्लियर है ना? ये इंपॉर्टेंट हो गया ना? नहीं हुआ? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? BS चल रही है। हेलो। तो अभी हाउसकीपिंग मतलब हमारा प्रोटोकॉल भी ऐड हो गया, ठीक है। तो कितने सेक्शन जुड़ गए सेक्शन से? तो भाई बटन सेक्शन, प्रोटोकॉल सेक्शन और थर्मल सेक्शन। क्लियर है? फिक्स? विदाउट ये 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है मेनली, इनके बिना तो काम ही नहीं होने वाला। बटन, हाउसकीपिंग, बटन और हाउसकीपिंग, हाँ हाउसकीपिंग, बटन और क्रिस्टल और प्रोटोकॉल। क्लियर है? सब रियल एडवांस है। इनमें अगर खराबी आती तो फोन बहुत कम लोग बना पाते हैं, और नहीं बना पाते तो आप बना पाओगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा। अपने ही बने हैं, कोई ना बना। 800 रुपए, 1000 रुपए। ये क्लियर है? आगे बढ़े। तो ये था हमारा हाउसकीपिंग। कोई डाउट इसमें बताइए, समझ में ना आया हो कुछ तो? सर जब क्रिस्टल में 1.0 फ्रिक्वेंसी आती नहीं, वो वोल्टेजेस है 1.0 से लेके 1.8 वोल्टेजेस। फ्रीक्वेंसी जितना होगा वोल्ट पर नापना पड़ा सर जाए। मेन पावर आईसी इस क्रिस्टल को ऑन करने के लिए वोल्टेज देती है। जैसे बल्ब को वोल्टेज देंगे नहीं, जैसा सर तो रोशनी देगा। खराब है तो कैसे चेक करें? उसके वोल्टेज आधे हो जाने चाहिए मतलब? खराब में, या फिर वोल्टेज कुछ ना आए, 0 आए। समझ गए? अब देखना नापना तो वोल्ट ही पे है ना सर। 20 वोल्टेज चेक करोगे ना DC 20 में, क्या में करो है? यही तो पूछ रहा है। यही तो बता रहा हूँ मैं। सर देखो अब सही हो गया, हाँ, क्लियर हो गया। very good। अरे बन गए रे, ऑरेंज सा निकाल दिया ना गोल्डन हाँ, गोल्डन यूं भी लग जाएगी। हाँ, तो यूं भी लग जाएगी। और यहाँ देखो अभी लेफ्ट साइड को अभी करिया वाली बॉल है, ये कार्बन वाली नॉर्मल वाली सही करो, वही होगी और कहीं नहीं खेलो। मतलब हम बॉय तो कुछ ना रे, वो बन हटिया सर जाके बोल। हाँ वाले पर क्लियर रहता है? आओ नेक्स्ट टाइम आओ। तो जैसे आपका हाउसकीपिंग ओके होगा, एक्टिव होगा, तब जाके हमारा वीरैक 1 बनेगा। अब वीरैक 1 को अपन बोलते हैं बग सेक्शन। बग कौन सा सेक्शन? कॉइल है। कॉइल है, वेरी गुड। बग कॉइल सेक्शन मतलब यही लगेंगी आपकी बग कॉइल। क्या लगेगी? रख दो क्या चीज बाल में कड़ जाए धोखे से। तो ये वीरैक 1 में देखो, यहाँ समझ जाने के लिए मैंने बना दिया हूँ, ठीक है। एक्चुअल ऐसा ही है रियलिटी अंदर, है ना? ये मैंने यहाँ बता दिया हूँ। अब बग कॉइल होंगी हमारी वीरैक सेक्शन में लगी हुई कितनी? तो 4-5 है, 5-6 है सर मेन पावर आईसी के पास। हाँ कोई कितने 5-6 रहते रहे। इसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड ही है। मिनिमम आपको जियो के फोन में इक्का दुक्का मिलेंगी, एंड्रॉइड फोन में 4-4, 5-5 मिलेंगी, 6-6 मिलेंगी, ठीक है। कहीं में 10, कहीं में 15, कहीं में 20।
लेकिन आगे पीछे कर देते हैं, मतलब बोला तो मिनी पावर मैन पावर को अलग अलग बांट देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितनी है? 6 कॉइल, L1 L2 L3 L4 5 और कितनी कॉइल हो गई? 6। क्लियर है? अब 6 की 6 कॉइल का बस समझ। इन कॉइलों को लेना देना होता है इसी आईसी से और सीपीयू आईसी से। किससे? ये कॉइल है, इनका काम है वोल्टेज स्टेबल रखना, लेकिन करंट को बढ़ा देना, 2 गुना करना, 4 गुना करना, ऐसा। देखिए हो गया क्या? हाँ, हो गया। अभी भी बचा हल्का माइनर ही बस। खुला कर क्या नहीं सही है, बता रहे हो, ठीक है। कर दूं रिवॉल्व? हाँ कर। फिर पर्दा खोल दिया, मैं गिरा रहा हूँ। जब पर्दा बंद कर साले खोल के भाग जाता बार बार। मैं पर्दा मेरे पास मेरी नहीं बनी क्या? बस इसके बाद अब ध्यान रखना, ये टॉपिक में पूरा पढ़ के आ रहा है आप, मैं बनवाऊंगा, मारा गया। उसके बाद ही स्कीमेटिक पढ़ना। पहले भगत सिंह बनाएगा, फिर आनंद, फिर विशेष, फिर बनाएगा कौन? अभिषेक। ध्यान रख, बनवाऊंगा, फिर आप लोग बनाओ। ये कॉइलें हैं क्या? बक कॉइल, जिसको बोलते हैं बक सेक्शन। क्या बोलते हैं? इसे इसमें हाँ बक सेक्शन बोलते हैं। इसमें बक वोल्टेज बनते हैं। क्या बनते हैं? वोल्टेज। और बक एम्पियर बनते हैं। क्या बनते हैं? और ये नहीं बनेंगे तो ना तुम्हारी मेमोरी आईसी ऑन होगी, ना सीपीयू, ना सीपीयू ऑन होगा, ना तो हमारा वीरेक 2 सेक्शन ऑन होगा, और वीरेक 2 सेक्शन नहीं ऑन होगा तो बाकियों के सेक्शन भी ऑन नहीं होंगे। जैसे वीरेक अभी बता रहे हैं, अभी तो बहुत सारे वोल्टेज हैं, लाख वोल्टेज है उसमें, कौन से बता अभी बता रहे हैं आप टेक के साथ, ठीक है। तो इसमें बनते हैं क्या? बक वोल्ट और बक एम्पियर, जिससे हमारा सीपीयू ऑन होता है, हमारा मेमोरी ऑन होता है, और बाकी के जितने भी सेक्शंस हैं उनके लिए इनेबल वोल्टेज बना। ठीक है, क्लियर? अब करते हैं क्लियर। तो सबसे पहले ये 6 कॉइल में से कौन कौन सी कॉइलें हैं? L1 सबसे पहले हमारा जो कॉइल है ये होता है मॉडेम कॉइल। कौन सी कॉइल? मॉडेम। मॉडेम का मतलब हमारे सीपीयू के अंदर एक मॉडेम सेक्शन होता है जिससे हमारा सिम चलता है, नेटवर्क चलता है। ये आपको सिम सेक्शन शायद आपका स्किप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, चेक करा देंगे, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं, तो नोट्स में लेंगे, छोटी सी बात। तो मॉडेम सेक्शन से सिम चलता है। क्या चलता है? सिम। ठीक है, तो ये मॉडेम सेक्शन से सिम चलता है और सिम को एक्टिव कराने के लिए मॉडेम होता है। इसको ऐसे सब जैसे ऑफिसों में मॉडेम क्या लगा होता है? मॉड्यूल लगा होता है। देखा आपने वाईफाई मॉडेम? वही, समझ गए? ठीक है, ये मॉडेम सेक्शन कहाँ लगा है? सीपीयू के अंदर। कहाँ? तो इस कॉइल का सबसे पहले तो बता दूं आपको, ये लगी होगी हमारी सीरीज वाइज। कौन सी वाइज? इसका एक सिरा हमारा कहाँ जाएगा? कॉइल पे, मेन पावर से कॉइल पे, और फिर यही सिरा घूम के हमारा कॉइल पे, तब तो भाई स्विचिंग लेगी ना। फिर इसके बाद ये हमारा सिरा जाएगा आगे, कहाँ जाएगा? सीपीयू के अंदर। कहाँ? सीपीयू के अंदर। ठीक है, ये वोल्टेजेस इसमें कितने बनेंगे? इसमें लगभग बनते हैं 1.2 वोल्ट। कितने बनते हैं? 1.2। अभी भी बताओ, क्लियर? ये हो गया हमारा मॉडेम वाला वोल्टेज। ठीक है, क्लियर? तो ये 1.2 वोल्टेजेस करंट लगभग मान सकते हैं, मैं स्टेप पूरा फिक्स तो नहीं बताऊंगा, जैसे मान लीजिए 2 एम्पियर। कितने? 2 एम्पियर। ठीक, ये कहा जाएंगे सीपीयू के अंदर। क्लियर है? दूसरी लाइन हमारी जो है, मतलब कॉइल हमारी, ये कॉइल रहेगी हमारी सेकंड वाली कोर एंड ग्राफिक की। कौन सी? कोर एंड ग्राफिक। कोर का मतलब सीपीयू के अंदर क्या है भाई साहब? कोर है। आपने सुना होगा डुअल कोर का प्रोसेसर है, क्वाड कोर, हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर, मतलब डुअल कोर 2 सीपीयू को मिला के बनाए जाने वाला। ऑक्टा मतलब हमारा कितना हो गया? 8 हो गया। हेक्सा और 12 16 हो गया। 8 मतलब दुगना चलता है, 2 दूनी 4 है ना, फिर 4 दूनी 8, फिर 8 दूनी 16, ऐसा चलता है, डबल। समझ गए? तो उन कोरों को ऑन करने के लिए भी करंट चाहिए और वोल्टेज चाहिए। नहीं चाहिए?
तो ये कॉइल भी हमारी लगी होगी किसके साथ? पावर के साथ लगी होगी ना। और इसको बोलेंगे अपन कौन सी कॉइल? इसके अंदर लिख दूं क्या कि यहां लिख दे रहा हूं, यहां पहचान जाओ 4 प्लस ग्राफिक। अब आप बोले ग्राफिक तो सीपीयू के अंदर लगा है जीपीयू। क्या लगा है? GPU। सीपीयू अंदर लगा है जीपीयू, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। वो काम नहीं करेगा तो डिस्प्ले के ग्राफिक नहीं बनेगा। तो यहीं से उस जीपीयू को ऑन कराने के लिए भी हमारा कॉइल लगा है, पावर लगा है, ठीक है। और ये कहां जाएगा ये वोल्टेज हमारा? सीपीयू में। जीपीयू कहां है? सीपीयू प्लस GPU। किससे? सीपीयू के लिए क्या है? कोर है। क्या है? कोर वोल्टेजेस। और जीपीयू के लिए GRA ग्राफिक। तो अगर जीपीयू शॉर्ट मारा तो डिस्प्ले ब्लू हो जाएगा, तो आपको सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ सकता है, हो सकता है ना, सीपीयू रिवॉल्व करना पड़े, नहीं करना पड़ेगा। तो ये वोल्टेजेस क्या होंगे हमारे? पूरे ग्राफिक के लिए क्या होंगे? सीपीयू ऑन नहीं होगा, तो सीपीयू ऑन नहीं होगा तो ग्राफिक जीपीयू कैसे ऑन होगा? होगा। जैसे हमारे फोन में दोनों ही मर्ज होते हैं, इसमें भी लगभग बनेगा 1.2 वोल्ट करंट हो सकता है, इसमें 2.5 या 3 एम्पियर बने, थोड़ा बढ़ के ही बनेगा। समझ गए? कोई डाउट? फिक्स है? कहाँ जा रहा है? तीसरा कॉइल, जो कि दो कॉइलों से मिला के बनाए जाने वाला, है ना। ये सप्लाई होता है और ये होगा हमारा, ये भी जाएगा सीपीयू के लिए। इसको हम बोलते हैं एपीसी वोल्टेज। एपीसी मतलब एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, मतलब सीपीयू प्रोसेस भी तो करेगा, नहीं करेगा? वही तो उसका भाई नाम ही है प्रोसेसर। प्रोसेस का मतलब काम करना, है ना। जैसा बोलिए अरे तुम्हारा काम कितने प्रोसेस में है, बताना जरा, तुम्हारा सेक्शन कितने प्रोसेस में है। प्रोसेसर, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, मतलब पूरे फोन में जितने भी आपकी एक्टिविटी हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, इसी हाई एम्पियर वोल्टेज से होती है। ये कहाँ जाएगा? सीपीयू में। कहाँ जाएगा? तो इसमें वोल्टेज कितने बन सकते हैं? मे बी हो सकते हैं इसमें 1.3 वोल्ट बने, ठीक है। और 1.3 वोल्ट बनेगा, करंट हो सकता है 3.5 एम्पियर हो जाए। कई फोन में 4 एम्पियर भी होते हैं, कई में 3 एम्पियर भी होते हैं। वो अपन स्कीमेटिक में फिक्स करेंगे, अभी कोई फिक्स नहीं है, ये अपन ने एक मोटा माटी बनाया समझने के एग्जाम्पल। क्लियर है? आज समझा है? कहाँ जा रहा है ये वोल्टेज? हाँ, कहाँ जा रहा? तो सीपीयू सर ये इसी में आएगा ना? मिला लेना वे, इसी में तो आएगा। हाँ ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ये दो कॉइलें हैं। एक ये दो कॉइल को समझने के लिए एक चीज और समझ लेते हैं, मतलब अपन समझ लेते हैं वीरेक 1 को और एक तरीके से, ठीक है। तो वीरेक का नाम क्या था? वोल्ट रेगुलेटर। वोल्ट रेगुलेटर से क्या समझे? अपन घर पे रेगुलेटर होता है, मिक्सी का रेगुलेटर, पंखे का रेगुलेटर, वॉशिंग मशीन का रेगुलेटर, कूलर का रेगुलेटर, कम ज्यादा करते हैं। क्या करते हैं इससे अपन? एसएमडी का रेगुलेटर, मतलब कम ज्यादा करना। तो ये आईसी भी तो वही कर रही है। पीएम मतलब पावर मैनेजमेंट, पावर आईसी। पावर आईसी मतलब कम ज्यादा करना, वोल्टेज रेगुलेट कर रही है। ये कौन सी सप्लाई बन गई आपकी? वोल्ट रेगुलेटर वाली। कहीं करंट को कम, कहीं ज्यादा, कहीं वोल्टेज को कम, कहीं है ना, ये करती है, ठीक है। तो अब अपन इसको समझते हैं। तो ये वीरेक1 जो है हमारा वोल्ट रेगुलेटर, क्या है? वोल्ट रेगुलेटर, ठीक है। अब ये वोल्ट रेगुलेटर जो है ये वोल्टेज करंट का कम ज्यादा कंडीशन बनता है, लेकिन हम इसको समझते हैं कितना वोल्टेज हो सकता है कम और ज्यादा, तो हम इस पे ध्यान देते हैं। तो इस वीरेक1 के अंदर होते हैं छोटे छोटे 4 पिन की आईसी बोलो या मोसफेट बोलो, क्या बोलो? इस वीरेक, हाँ, हमारी आईसी के अंदर छोटे छोटे 4 पिन के मोसफेट होते हैं। क्या होते हैं? ऐसा 4 पिन का आपको मिलने वाला है मोसफेट, या 4 पिन की आईसी, ठीक है। तो ये ध्यान रखें अपन।
मोस्फेट, ठीक। सर देखिए अरे अब हो गया ना, देखो बाकी तो डिस्प्ले खराब है, ठीक है, ये देखो हाँ वो पूरा चटका रखा सही। बताइए। पत्ता वेरीफाई कर और यहाँ से देख लो, कभी कभी काटोगे तो आपको ये एलईडी का पत्ता भी कर सकता है, तो जंपर मारना पड़ेगा, काला पीला हो जाएगा, ठीक है। तो ये मोस्फेट हो गया 4 पिन का, कितने पिन का? 4 पिन में पहली पिन होती है ग्राउंड, क्या होती है? फिर एक पिन होती है इसका ऊपर वाला, समझा है? ऊपर वाला पहला पिन होता है इसका इनपुट, मतलब इन, दूसरा होता है आउट, और इस इनपुट में मिलेगा इसको VPH, कितना वोल्ट? ये तो मिल रहा है मैन पावर आईसी, क्या मिल रहा है ना? ये मिला इसको इनपुट, ठीक है। अब ये सीपीयू से ये ग्रीन वाली लाइन जुड़ेगी, सीपीयू क्या देगा भाई इसको? EN सिग्नल 1.8 ग्राउंड मिल गया, इनपुट मिल गया, सिग्नल मिल गया, क्या निकालेगा? आउटपुट, क्या निकालेगा? आउटपुट। मान लो कौन सा आउटपुट निकाल सकता है, तो बताते हैं। तो आउटपुट मान लीजिए निकाल दिया 1.2 वोल्ट, कितना? लेकिन बीपीएस से कम। इसको बोलते हैं, इस प्रतिक्रिया को एलडीओ प्रतिक्रिया, क्या बोलते हैं? एलडीओ प्रतिक्रिया। मतलब इसका फुल फॉर्म है लो ड्रॉप आउट, क्या बोलते हैं इसको? लो ड्रॉप आउट, मतलब किसी वोल्ट को लो करके छोड़ देना, बाहर निकाल देना, छोड़ के बाहर रख छोड़ देना, समझ गए? ये है एलडीओ, ये है 4 पिन की आईसी, ये है मोस्फेट। ऐसी एलडीओ हमारे पावर आईसी के अंदर VRAC 1 सेक्शन में हजारों लाखों की संख्या में लगे होंगे। तो हजारों लाखों की संख्या में लगेंगे तो सैकड़ों वोल्टेज बनेंगे, हजारों बनेंगे, समझ गए? अब ये एलडीओ हमारे 2 तरह के ज्यादा होते हैं, कितने तरह के? वोल्टेज वाले। तो एक होता है LLDO, मतलब लो ड्रॉप आउट, और एक होता है HLDO, मतलब हाइट लो ड्रॉप आउट। तो LLDO में बनेंगे कितने वोल्ट? इसमें बनेंगे हमारे 0.6 वोल्ट से लेके 1.2 वोल्ट तक, जिसको हम बोलेंगे LLDO, क्या बोलेंगे? और हाई LDO में बनेंगे 1.3 वोल्ट से लेके 3.3 वोल्ट तक। 1.3 से शुरू, 3.3, इसके अंदर जितने भी बन रहे हैं, मतलब हम लो वोल्टेज से समझे तो 0.6, 0.7, 0.8, 0. समझे? 10, 0.20 ऐसे बनते हैं वोल्टेज। फिर आपका 1.2, 1.3, 1.4, 1. से बढ़ते जाते हैं। ऐसी वोल्टेज 10,000 बन सकती है, बहुत बड़े फोन में 10,000 हो सकती है, 1000 हो सकती है, समझ गए? यही छोटे छोटे वोल्टेज हमारे हर एक सेक्शन को इनेबल करती है। याद है आपका नेटवर्क के WTR में 1.0, 1.8 VRAC कौन देता है? यही देता है। माइक का 1.8 कौन देता है? यही देता है। ईयर स्पीकर का, रिंगर का, ये देगा, रिंगर के लिए तो रिंगर आती है, कैमरे के लिए भी यही, सेंसर के लिए भी यही, फिंगरप्रिंट के लिए भी यही, लाइट के लिए भी इनेबल करा रहा है। ये सब इसी सब पूरे फोन में वोल्टेज का, समझ गए? लेकिन किसकी परमिशन से? CPU। जब तक CPU कुछ नहीं बोले तो पत्ता भी नहीं हिलने वाला है। तो CPU को 2 चीज है, सिग्नल भी देखना पड़ता है और परमिशन लेन देन भी करनी पड़ती है। आज के लिए इतना काफी है, तो लफड़ा हो जाएगा आप लोग के साथ। अब कल